So, this is Govind and you are welcome to your channel G Classes for Better Explanation। पुनः एक बार आप लोगों का मेरे चैनल में आपका अपना चैनल में स्वागत है। आइए काम की बात करते हैं। आज मैं फिर से एक बार वीडियो की बनाने की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए वो पेरीमीटर से कुछ क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर हम लोग किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर का निकालते हैं। रेक्टिलिनियर फिगर मतलब बोले तो ऐसे कोई भी फिगर जो साइड से मिलके बनते हैं, लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो पेरीमीटर के एक इक्विवेलेंट में भी वर्ड है आपका, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। हम लोग सरकमफेरेंस, ये भी एक वर्ड है जो इक्विवेलेंट रिलेवेंट वर्ड है पेरीमीटर का, लेकिन ये हम लोग कर्व पिक्चर के लिए यूज़ करते हैं। एंड द कर्व पिक्चर विच यू हैव दैट इज सर्कल। तो सर्कल में जब हम लोग ये पेरीमीटर निकालने जाते हैं तो उसको पेरीमीटर नहीं बोल करके सरकमफ्रेंस बोलते हैं, बट द वर्ड्स आर सेम। पेरीमीटर को हिंदी में परिमिति या परिमाप कहते हैं और सरकमफ्रेंस को हिंदी में परिधि कहते हैं। मतलब सेम है, परिमाप चारों ओर का मेजरमेंट, माप, परिमिति चारों ओर का मिति, मेजरमेंट। तो मतलब सेम है, नाम से ही क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर वर्ड्स का मतलब आप सीधे समझ सकते हैं, इट्स अ आउटलाइन ऑफ अ फिगर। आउटलाइन, पेरीमीटर वर्ड रेफर्स आउटलाइन ऑफ अ फिगर और वी कैन से इट्स अ लेंथ ऑफ बाउंड्री। इट्स अ लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी पिक्चर ले लीजिए, उसका जो बाउंड्री होता है, उसके बाउंड्री का जो लेंथ है, टोटल लेंथ, अगर मान लीजिए बाउंड्री चार साइड से है, चारों तरफ से है, तो चार साइड्स होंगे। जैसे कि मैं अगर बात कर लूँ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर, और दूसरी में बात करूँ तो ये रेक्टेंगल। तो देखिए, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या फिर आपका ट्रायंगल हो, जो भी रेक्टिलिनियर फिगर है, या फिर आपका पेंटागन हो या फिर आपका हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, तो इसमें क्या है कि आप उसके सारे साइड्स के लेंथ को जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए। सारे साइड्स से मिलके तो उसका बाउंड्री बना हुआ। अगर पेंटागन की बात करें, ट्रायंगल की बात करें तो तीन साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स को जोड़ देंगे। स्क्वायर की बात करें, ऑल साइड्स देर आर फोर, चारों साइड्स को अगर जोड़ देते हैं तो ये चारों साइड्स को ही तो आउटलाइन ऑफ द फिगर बोलते हैं। इसके चारों साइड्स का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड ओनली द आउटलाइन, बाउंड्री। तो इससे मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, ये किसी भी फिगर के बाउंड्री का लेंथ होता है। उस पिक्चर का जो भी बाउंड्री है उसको जोड़ दीजिए, यू विल गेट द पेरीमीटर। अब आइए, पेरीमीटर के साथ साथ एक दो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो बेसिक्स क्वेश्चंस है, जो बराबर किताब में पूछे जाते हैं, उस पर मैं बात कर लूँ तो एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी है। क्वेश्चंस मैंने हाल फिलहाल में एक क्लास में किया था। एक क्वेश्चन था आपका, a boy has a rope of 36 centimeter length. A boy has a rope of length 36 centimeter and he makes it of square. Means now you see, he was having a rope of 36 centimeter length, and what he has done it, he has just turns that rope into a square, and he has formed a new square. And now in the question it is asked, you find the area and perimeter of that is square। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चंस में बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। एक रोप है एक बच्चों के पास, आप देख सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये एक रोप है 36 सेंटीमीटर का, 36। अब बच्चा क्या करता है, उसको आपको टर्न कर लेता है, मतलब उसको जो है बेंड कर करके आपका जो है एक स्क्वायर का शेप देता है। जैसे कि हम लोग बच्चों में खेलते थे, कोई भी धागा ले लेते थे या थ्रेड ले लेते स्ट्रिंग, और उस सबसे उसको मोड़ मोड़ के कोई ट्रायंगल का शेप, फिर रेक्टेंगल का शेप, स्क्वायर का शेप, ये हम लोग बनाते थे। जस्ट लाइक ही इज मेकिंग
बाय यूजिंग ऑफ दैट इसको ये 4 बराबर पीसों में बांट लेता है बच्चा, और उसके बाद क्या कर लेता है, इसको बेंड कर देता है। जैसे यहाँ से इसको इस पोर्शंस को बेंड कर लिया तो ये ऐसे खड़ा हो जाता है मान लीजिए। उसके बाद फिर ये पोर्शंस को इधर से बेंड करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसको यानी बेंड करके यहाँ से इस तरह से स्क्वायर बना देता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये स्क्वायर जो फॉर्म्ड हुआ है दैट इज ऑफ 36 सेंटीमीटर ऑफ रोप, क्योंकि यही रोप का यूज करके हम लोगों ने इस स्क्वायर को बनाया है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये लेंथ ऑफ रोप है 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये स्क्वायर का ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा बना हुआ दैट इज मेड अप ऑफ दिस सेम रोप। तो रोप अगर 36 सेंटीमीटर का मतलब बाउंड्री ऑफ स्क्वायर दैट इज 36 सेंटीमीटर। और अगर बाउंड्री 36 सेंटीमीटर है एंड राइट नाउ ओनली आई हैव सेड दैट, अभी अभी मैंने बताया आपको कि लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड ओनली द पेरीमीटर। इसका मतलब एक चीज मैंने यहाँ से ढूंढ लिया। इन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड व्हाट द पेरीमीटर इज। तो पेरीमीटर इज जस्ट इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ रोप एंड द लेंथ ऑफ रोप इज 36 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर जो है इस क्वेश्चन में वो दैट इज 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन से मुझे एरिया चाहिए, तो आप सोचिए यहाँ से अगर आपको स्क्वायर की एरिया चाहिए तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो आपको साइड तो आपके पास है नहीं, तो आप साइड कैसे निकालेंगे? तो वह हम लोग के पास एक हिंट के रूप में यहाँ से पेरीमीटर है। तो आप देखिए इस पेरीमीटर को कर क्या सकते हैं, स्क्वायर का ये जो पेरीमीटर है आपका ये 4 सेम साइड से मिलके बनता है, क्योंकि आपको पता होगा स्क्वायर इज हैविंग ऑल 4 साइड्स इक्वल। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे 4 साइड्स मिलके ये 36 सेंटीमीटर है, तो एक अकेला साइड कितना होगा, यू डिवाइड इट बाय 4। तो 36 को अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 4 से तो हम लोग को एक साइड निकल के आ जाएगा। और यहाँ से एक फॉर्मूला भी हम लोग को मिल जाएगा, जब कभी भी साइड ऑफ ए स्क्वायर निकालना हो आपको तो आप पेरीमीटर को क्या कर लीजिए 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो पेरीमीटर को अगर आप 4 से डिवाइड कर लें, अगर दिक्कत ना हो तो थोड़ा मैं क्वेश्चन को मिटा लेता हूँ, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी परेशानी दिख रही हो सकता है आपको देखने में परेशानी हो, तो क्वेश्चंस कर मिटा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख चुका होगा। तो अब इसमें देखिए कि क्वेश्चंस में हम लोग के पास पेरीमीटर दिया हुआ है एंड दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 4। और अगर इसको आप काट दे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, दैट इज 9 सेंटीमीटर। और अगर आप बात करें तो इसका ये 1 साइड निकल के आ जाता है आपका 9 सेंटीमीटर। अब आपको साइड आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है आपका साइड इंटू साइड, और इसको आप साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो साइड हमको मिल चुका है हम लोगों को, दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 9 आपका हो जाएगा 81, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज एरिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा था कि रोप का यूज़ कीजिए आप, और रोप का यूज़ करके जो है आप इसको स्क्वायर बना लीजिए। तो रोप 36 सेंटीमीटर का था और सेम रोप का यूज़ करके हम लोगों ने स्क्वायर फॉर्म किया, तो स्क्वायर का बाउंड्री भी 36 सेंटीमीटर का होगा। तो दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये मैं लिख देता हूँ, आप इसको पहले लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे द लेंथ ऑफ the length of boundary is just equals to the length of rope। और इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को पेरीमीटर पे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने में आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था आप लोगों के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।